सिद्धेभ्यः श्रीमन्तरं गम्भीर स्यात्वान्मौघलाञ्छनं त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जनशासनं दृष्ट्वा जनान् लोकविकर्मबद्धान् व्यस्तान् तो ज्ञानविवेकमन्दान् नीतिं सुधाविन्दुममुं ब्रवीमि लोकाक्षणेनानन्दं लभन्ताम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धार्यं नमो आयरीयाणं नमो विद्यायाणं नमो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वीं आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, कुछ दिन से हम प्रयास कर रहे थे कि जो हमें ये बेशकीमती मनुष्य पर्याय का जीवन मिला है, उस बेशकीमती मनुष्य पर्याय के जीवन को हम बेहतर कैसे बनाएं, नेक कैसे बनाएं, इस बात पर हमारा विचार चल रहा था। क्योंकि जीवन में श्रेष्ठ कार्य तभी हो सकता है जब उस श्रेष्ठ कार्य के लिए कभी हम श्रेष्ठ विचार भी करना प्रारंभ करें। अक्सर हर व्यक्ति के साथ जीवन में यही होता रहा कि वह जीवन में अच्छा चाहता तो था पर उसके विचार उतने अच्छे नहीं थे, या ऐसा कह दे कि जो वो सोचता था वह सोच में ही रह जाता था, अपनी क्रियाओं में उतारने के लिए उसके पास कोई प्लान ऑफ एक्शन ही नहीं था। और यही सबसे बड़ी कमी आज के सभी व्यक्तियों में है कि सोचता तो है पर करता नहीं है, और कोई करता तो है पर सोचता नहीं। जो जीव अपने जीवन को नेक बनाना चाहता है, सफल बनाना चाहता है, उसे करना भी होगा, सोचना भी होगा, सोचना भी होगा और करना भी होगा। तभी
तभी वो अपने जीवन में सफल हो पाएगा, अपने कार्यों में सफल हो पाएगा, जीवन में अपने जीवन को कुछ नेक बना पाएगा। और नीति सुधा बिंदु ग्रंथ के माध्यम से जो आचार्य भगवान काम कुमार नंदी हमें छोटी छोटी नीतियों के माध्यम से जीवन जीने के लिए जो तरीकों को सिखाने का प्रयास कर रहे थे, हम उन नीतियों के आलंबन से ही अपने जीवन को बेहतर बनाने का, अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे थे। क्योंकि थोड़ा सा बदलाव, जीवन जीने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव भी हमारे जीवन में बहुत सारा बदलाव ला सकता है। माँ, आप भोजन बनाते हैं? भोजन बनाते आप लोग? अच्छा कि कच्चा? कच्चा। अच्छा भोजन बनाते हैं, पर क्या पहली बार से ही आपने अच्छा भोजन बनाना सीखा था? नहीं था। कई बार प्रयास किया, और जब तक प्रयास किया, ट्रायल एरर, प्रयास होगी, गलती होगी, सुधार होगा, पुनः प्रयास होगा। ये करते करते एक दिन ऐसा आया कि अब आपको प्रयास नहीं करना पड़ता, अब अपने आप ही भोजन अच्छा बन जाता है। जीवन के साथ भी हमें यही पुरुषार्थ करना है। जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी संजीव जी कही जाती है, उसे हमें जीवन में भी प्रैक्टिकल करने की आवश्यकता। ट्रायल यानी प्रयास करना और एरर यानी भूल करना। भूल होना स्वाभाविक थी, पर भूल से नई शिक्षा, नए आयामों को और नए प्रयासों को प्राप्त करते हुए हमें पुनः प्रयास करना सीखना, ये इन नीतियों के माध्यम से हमें सीखना है। क्योंकि पक्का है, मनुष्य जीवन मिला है, दुर्लभ, महादुर्लभ मनुष्य पर्याय का ये जीवन मिला है, और पता नहीं है आने वाले समय में पुनः हमें मनुष्य पर्याय मिले, जैन कुल मिले, सच्चे देवशास्त्र गुरु मिले, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जो ये पर्याय के मिले हुए अनमोल क्षण हैं, अनमोल समय हैं, उन सबकी कीमत करते हुए हमें एक एक मिनट, एक एक क्षण अपने जीवन में जोड़ते हुए जीवन को बेहतर, जीवन को नेक बनाने का प्रयास करना। और ये ऐसी गजब की धर्म नीतियों के साथ भरा हुआ ग्रंथ है। एक भी नीति इसकी अगर किसी व्यक्ति ने आत्मसात कर ली, जीवन में प्राप्त कर ली, तो पक्का है उसका जीवन बदलने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि व्यक्ति का व्यवहार, जीवन जीने के तरीके, उठने बैठने, चालने बोलने के उसके रीति रिवाज ही उसके लिए समाज में, देश में, घर परिवार में एक विशेष स्थान बनाने के लिए निमित्त बनते। और जितना विशेष रूप से वो अपने जीवन जीने के तरीके के बारे में, बोलने चालने के तरीके के बारे में, और अपने साथ रहने वाले व्यक्तियों के साथ करने वाले व्यवहारों पर विचार करेगा, उतनी ही उसकी कीमत विशेष होगी। जैसे कल भी मैंने कमल के बारे में कहा था कि कमल कीचड़ में रहते हुए भी अपनी खूबसूरती को नहीं छोड़ता, अपनी सुगंध को नहीं छोड़ता। एक समझदार इंसान, समझदार मनुष्य भी बिल्कुल इसी भांति अगर जीवन जीना सीख ले कि सबके साथ रहते हुए हमें अपने स्वयं के अस्तित्व को बना के रखना है, तो ही वह सज्जनता की ओर बढ़ते हुए अपने आप को सज्जन बना के हुए जीवन को नेक बना सकते। कितनी अद्भुत बात हमें प्रकृति के एक दृश्य देते हैं, पर कभी उन प्रकृति के दृश्यों को देखकर हमने कुछ उपदेश ग्रहण करने का प्रयास किया? चाहे कीचड़ में खिला हुआ कमल हो, चाहे कांटों के साथ रहने वाला गुलाब हो, चाहे काले बादलों में रहने वाला पानी क्यों ना हो, प्रकृति हमें पल पल नए उपदेश देते हैं। पर क्या करें, हमने कभी उन उपदेशों को सुनने का और समझने का प्रयास
किया ही नहीं। महाराज प्रकृति की क्या कह रहे हो, हम तो गुरुओं के उपदेश नहीं मानते, नहीं सुनते, और प्रकृति जो बोल नहीं रही है उनके उपदेश क्या खाक हम समझ पाएंगे। जो कह रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो समझा रहे हैं, उनके भी उपदेश हमें समझ में नहीं आते, और जो बोलने वाली नहीं है उन प्रकृति से हम क्या उपदेश ग्रहण करें। ये ध्यान रखना। प्रत्येक प्रकृति का द्रव्य, प्रत्येक प्रकृति में प्राप्त होने वाली घटना हमें पल पल उपदेश देती है। कीचड़ में रहते हुए भी ज्ञानी कभी कीचड़ में कीचड़ मत उछालना। कीचड़ में रहते हुए भी कभी कीचड़ से कीचड़ पर उछाल कर अपने आप को गंदा मत कर लेना। वह उपदेश हमें कमल दे रहा है, जो आज काम कुमार नंदी महाराज हमें भी समझाने वाले हैं। तुम भी बन जाओ ना कीचड़ के समान, तुम भी बन जाओ ना उस कमल के समान, क्योंकि शब्द ही उसको, साहित्य भाषा में कमल को पंकज कहा जाता है, और पंकज का अर्थ होता है कीचड़ में खिलने वाला। खिलता तो कीचड़ में है, पर कीचड़ को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता, बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता। एक एक श्रावक को, एक एक मनुष्य को भी इसी भांति, कीचड़ के भांति और कमल के भांति अपने आप को, अपने इर्द गिर्द में बनने वाली परिस्थितियों को समझते हुए अपने आप को संभालने की, समझने की आवश्यकता है। क्योंकि कल परसों भी हमने समझा था, नाना भांति के जीव हैं, सब जीवों में अपने अपने पुण्य पाप के अनुसार कषाय का, विषयों का परिणमन भी देखने के लिए आता है। और ऐसी स्थिति में अगर कितना विपरीत व्यक्ति भी हमारे समीप भी क्यों ना हो, पर उसके साथ भी हमें अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। यहाँ तो नीतिकार समझा रहे हैं माताओं, जो हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, बदतमीजी से पेश आ रहा है, जो मेरे लिए बड़े बड़े संकट कष्ट उपस्थित कर रहा है, उस व्यक्ति के प्रति भी हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, जो आपके प्रति अच्छा व्यवहार करता है, क्या उसके प्रति आप हमेशा अच्छा व्यवहार करते हो? जिसने बुरा व्यवहार किया उसके बारे में तो पूछ ही नहीं रहा हूँ। जो 24 घंटे आपके लिए सहयोग करने के लिए, मदद करने के लिए अच्छे व्यवहार को कर रहा है, क्या उसके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार होता है? नहीं होता। प्रतिदिन बेटे की माँ कितना ही अच्छा भोजन बना के खिलाती हो, एक दिन भी अगर भोजन में गड़बड़ हो जाए तो, विमल जी, एक दिन भी भोजन में गड़बड़ हो जाए तो क्या उसके साथ अच्छा व्यवहार होता है? ना भोजन के साथ अच्छा व्यवहार होता है, ना भोजन बनाने वालों के साथ अच्छा व्यवहार होता है। एक दिन गलती हो गई, क्या एक दिन भी हम सहन नहीं कर सकते? ये बहुत बड़ी भूल व्यक्ति करता है, क्योंकि तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा जीवन जीने का तरीका ही तुम्हारी कीमत बढ़ाने वाला है। जब नीतिकार कहते हैं विपरीतता आने पर भी तुम सज्जनता का पुरुषार्थ करो, विपरीतता आने पर भी तुम समता परिणामों से जीने का प्रयास करो, यहाँ तो कोई विपरीतता है ही नहीं है। प्रतिदिन आपको हाथों हाथ झेला जाता है, सब आपकी बात मानने का प्रयास करते, पर फिर भी थोड़ा सा एकाध दिन काम बिगड़ जाता है, एकाध दिन भोजन बिगड़ जाता है। कभी ये पूछने का वैभव भाई प्रयास किया कि आज भोजन बिगड़ा क्यों, आज नमक क्यों कम है? कभी ये पूछने का व्यक्ति प्रयास नहीं करता। पहले अपने भीतर की पूरी, बोलो ना, ऐसा नहीं होता ना, भीतर की पूरी पहली भड़ास निकल जाती है, और फिर थोड़ी देर बाद समझ में आता है कि अरे आज बुखार था, कुछ स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था, इसलिए भोजन बनाने में गड़बड़ हुई थी। पर कब समझ में आया? जब हमने अपना और सामने वाले का अहित, गुस्सा, क्रोध करते हुए करने के बाद हमें समझ में आया कि कुछ न कुछ गड़बड़ तभी हुई थी जब कहीं न कहीं अंतरंग में, स्वास्थ्य में या कुछ कारणों से गड़बड़ थी।
ये हमारा तरीका, ये हमारा जीवन जीने का तरीका कभी सही हो नहीं सकता, कभी सही नहीं हो सकता। यहाँ तो कह रहे हैं घर परिवार में रहने वालों के साथ ही नहीं, तुम जहाँ रहते हो, तुम जहाँ निवास करते हो, वहाँ रहने वाले अड़ोस पड़ोस वालों के साथ भी तुम्हें सद्व्यवहार ही करना चाहिए, सद्व्यवहार ही करना चाहिए। चाहे पड़ोसी कैसा ही क्यों ना हो, पर उस पड़ोसी के साथ तुम भी पड़ोसी बनकर रह रहे हो तो कम से कम तुम तो सद्व्यवहार करो। क्योंकि कीचड़ का काम तो गंदगी करना ही है, पर कमल का काम है उस कीचड़ को, उस पानी को स्वीकार करना या नहीं करना, ये मेरे स्वाधीन है। उपद्रव करने वाला, उपसर्ग करने वाला, परेशान करने वाला माँ कितना ही परेशान क्यों ना करे, पर हमें परेशान होना है कि नहीं होना है, ये निर्णय मेरे स्वाधीन है। ये भी पक्का मान लेना अरविंद जी, ये भी पक्का मान लेना, परेशान करने वाला खूब परेशान कर सकता है, पर अगर मेरा निर्णय है कि मुझे उसके परेशानी से परेशान होना ही नहीं है, तो दुनिया के किसी व्यक्ति की ताकत नहीं है कि वो मुझे परेशान कर पाए। पर आज जितने परेशान व्यक्ति दिख रहे हैं, आप लोग नहीं होना परेशान। जितने परेशान हैं ना प्रमोद जी, दूसरे के परेशानी से परेशान नहीं है, स्वयं की ही परेशानी से परेशान है। क्योंकि हमें भीतर कहीं ना कहीं ये बैठा है कि कोई मुझे परेशान कर रहा है, कोई मुझे दुख दे रहा है, कोई मेरे लिए कुछ कर रहा है। ये जो भीतर बैठी हुई परेशानी है, यही सबसे बड़े तुम्हें परेशान कर रही है। दूसरा व्यक्ति आपको परेशान कर ही नहीं सकता। कोई परिस्थिति माँ आपको परेशान नहीं कर रही है, कोई काल परेशान नहीं कर रहा है, कोई पड़ोसी, कोई घर का सदस्य आपको परेशान नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी परेशानी अगर कुछ है तो अपने स्वयं में बैठी हुई ही परेशानी है कि मैं परेशान हूँ, ये परेशान कर रहा है। दुनिया के किसी व्यक्ति में शक्ति नहीं है कि वो आपको परेशान करे। ये तो आपके पूर्ण रूप से स्वाधीन है कि परेशानी आने पर भी, परेशानी के निमित्त उपस्थित होने पर भी हमें कितने हद तक परेशान होना है। क्या हम उन परेशानियों से बाहर नहीं निकल सकते? निकलने के लिए सब निकल सकते हैं, पर क्या करें, थोड़े से कष्ट के दिन आते हैं, थोड़ी सी परेशानी आती है कि आँखों से माँ गंगा जमुनाएं शुरू हो जाती है, या फिर मुख से ऐसी गुस्सा निकलती है, मैं देख लूँगा, मैं समझ लूँगा। हो गया। दोनों स्थिति में मेरा स्वयं का अहित हो गया। दोनों स्थितियों में मैंने कर्म बंध कर लिया। चाहे रोते बिलखते हुए हमने अपने परेशानियों को सहन किया है, या गुस्से से तमतमाते हुए अगर हमने उस परेशानियों को प्रतिकार करने का प्रयास किया है, दोनों स्थितियों में हमने कर्म बंध करते हुए आने वाले समय के लिए दुख प्राप्त किया है। कभी तो हम अपने आप को, अपने व्यवहार, अपने जीवन जीने की पद्धति को बदलने का प्रयास करें। क्योंकि जितना आसान दूसरों को बदलना है, दूसरों को समझाना है, उससे कई अधिक गुना कठिन अगर कुछ है तो अपने आप को समझाकर अपने जीवन पद्धति को बदलना है। ये पक्का मान लेना। कमल कभी भी कीचड़ को बदलने का प्रयास नहीं करता। कमल कभी भी पानी को बदलने का प्रयास नहीं करता। वह समझदार पुरुष, समझदार इंसान कभी परिस्थितियों को बदलने का प्रयास नहीं करता। अगर वो कुछ बदलता है तो अपने स्वयं के अंतरंग की मनस्थिति बदलता है। आज तक जितने भगवान हुए, जितने महापुरुष हुए, उनने किन किन ने परिस्थितियों को बदला? क्या सीता परिस्थिति बदल पाई? क्या अंजना परिस्थिति बदल पाई? क्या राम मर्यादा पुरुषोत्तम होने पर परिस्थिति बदल पाए? नहीं बदल पाए। उन्होंने परिस्थिति को नहीं बदला, उन्होंने अपने मनस्थिति को बदला और अपने जीवन को नेक करने का प्रयास किया। फिर हम क्यों ना अपनी मनस्थिति को बदल दे?
क्यों ना हम अपने मनस्थिति को संभाल लें। संसार है, परिवार है, घर है, समाज है, अनेक विषमताएं सामने आएंगी, अनेक विपरीतताएं, अनेक विडंबनाएं सामने आएंगी, पर उन विपरीतताओं में भी, उन विषमताओं में भी हमें जीवन जीने की कला इन नीतियों के माध्यम से समझनी है। आज यही बात समझा रहे हैं कि कीचड़ के समान क्यों ना तुम्हारा पड़ोसी हो, या सुगंधित जल के समान भी क्यों ना तुम्हारा पड़ोसी हो, पर तुम्हें दोनों के साथ अच्छा व्यवहार ही करना होगा। अच्छा व्यवहार ही करना होगा, और जितना जितना तुम्हारा व्यवहार अच्छा होगा उतना उतना ही तुम्हारी कीमत बढ़ती जाएगी। और अगर आप ये सोचे कि सामने वाले ने, पड़ोसी ने मेरे साथ ऐसा किया है, मैं कम थोड़ी ना, मैं भी दिखा दूंगा, फिर उस दुर्जन में और सज्जन में अंतर क्या? आप तो कम से कम सज्जनता का परिचय देते, आप तो कम से कम समझदार बनने का प्रयास करते। वह बच्चे खेलते खेलते लड़ते हैं, देखा कभी आप लोगों ने? बच्चे खेलते खेलते, अड़ोस पड़ोस के खेलते खेलते एक साथ कई बार फिर लड़ने लग जाते हैं। और माता पिताओं ध्यान रखना, कभी उनकी लड़ाई में कूद कर अगर आप लड़ने लग जाओ ना, तो फिर कभी संबंध सुधर नहीं सकते। बच्चे हैं, 1 घंटा लड़ेंगे, फिर 10 मिनट बाद पुनः एक साथ पुनः खेलने के लिए दौड़ पड़ेंगे। पर अगर किसी प्रकार से वह बुजुर्ग कोई व्यक्ति उस लड़ाई में कूद पड़ता है, तो वह लड़ाई जो कुछ मिनटों की थी, कुछ घंटों की थी, जीवन भर की हो जाती है, जीवन भर की हो जाती है। हमें भी ऐसा ही व्यवहार करना है। ठीक है, हो गई आनाकानी किसी कारण से, क्योंकि घर में माँ किचन है ना, आपके घरों में किचन है ना, कि चौका है? चौका नहीं, अभी तो किचन में सब पहली बार हाँ कह दिया था, जैसे दूसरी बार कहा चौंक गए, समझ गए कि पूछ रहे कुछ कारण है। जहाँ माँ अभक्षों की किचकिच होती है ना, आलू प्याज लहसुन और रात्रि भोजन, ये सब किचन ही है, चौका नहीं है। चौकों में तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये चारों की शुद्धि होती है। आज बिना लाइट के तो भोजन बनता ही नहीं है, बिना आलू प्याज का घर में भोजन बनता ही नहीं है। आपका किचन ही है, चौका नहीं है। बात किचन की ही कर रहा था। माँ किचन में जितने बर्तन होंगे, बर्तन अधिक है तो पक्का है कहीं ना कहीं बर्तन से बर्तन टकराएगा और बजेगा। बर्तन से बर्तन टकराएगा तो बर्तन बजेगा, पर बर्तन बजने का मतलब ये नहीं है कोई बर्तन बज गया, कोई बर्तन एक दूसरे से लग गया तो क्या दोनों बर्तन अलग करते हो? बोलो ना, नहीं करते। जब बर्तन टकराने पर तुम बर्तनों को अलग नहीं करते हैं, फिर तुम दोनों पड़ोसियों के, दोनों व्यक्तियों के बर्तन अगर परस्पर में टकरा जाए, फिर दोनों को अलग अलग करने का ये कौन सा तरीका है? समझना, कई बार माताओं घर में बर्तन इस्तेमाल करते बजते कई बार ऐसा हो जाता है उस बर्तन में पिचक भी आ जाती है। पिचक समझते ना, बर्तन थोड़ा सा ठुक भी जाता है। क्या बर्तन फेंक देते हो? बोलो हाँ। क्यों? लाख रुपए का था? सोने के बर्तन थे क्या घर में? चांदी के थे? सोने चांदी के तो निकलते ही नहीं हैं, बहुत कम निकलते। वो लोहे के भी, स्टील के भी बर्तन में अगर थोड़ी सी पिचक भी आती है तो क्या माताओं बोलो ना, फेंक देते हो? हजारों लाखों के थे? नहीं थे। बर्तन में इतनी सी पिचक, इतनी सी नहीं बढ़ जाता जी, इतनी बड़ी भी बर्तन में अगर पिचक आ जाती है, समझदार गृहिणी प्रयास करती है, चाहे वेलन लगा के, चाहे कुछ लगा के, वो पिचक मिट जाए और बर्तन पुनः काम में आ जाए। कितनी समझदार माँ होती है। सैकड़ों का भी बर्तन नहीं है, पर फिर भी प्रयास करती है उस कटोरी की, उस चम्मच की, उस बर्तन की पहले पिचक मिटा दे, और नहीं भी मिटी तो भी क्या फेंकते हो? नहीं फेंकते। पर कभी रिश्तों में ऐसे टकराव के कारण से संजीव भाई पिचक आ जाए तो
स्वाभाविक सी बात है, बर्तन है, बजेंगे, रिश्ते हैं, संबंध है, पड़ोसी है, एक साथ रह रहे हैं, कहीं ना कहीं टकराव होगा, पिचक बनेगी। पर पिचक बनने का मतलब ये नहीं है कि हम बर्तन ही फेंक दे, उसके साथ दुर्बर्तन करें। कभी न कभी संभल कर, सोच कर, मौका देकर, जैसे बर्तन के पिचक को माँ मिटाती है, ऐसे ही रिश्तों के जो बनी हुई पिचक है ना, उसको भी निकालने की आवश्यकता है। पर कभी ये विचार हम जीवन जीते समय, कभी दूसरे से व्यवहार करते समय, ऐसा वर्तन करते समय कभी विचार नहीं करते। अंतर बहुत नहीं है बर्तन और वर्तन में, अंतर बहुत नहीं है बर्तन और वर्तन में। मात्र एक हल्की सी रेख वह के बीच में आ गई, बर्तन हो गया, वह का पेट भर गया, बर्तन हो गया, और पेट खाली हो गया, सो बर्तन से वर्तन हो गया। दोनों की स्थिति यही है। जब बर्तन के पिचक मिटाकर बर्तन का प्रयोग पुनः किया जाता है, माना कि विषय, कसाय, राग, द्वेष आदि के कारण से अगर टकराव भी हो गया है, तो उस टकराव को एन केन प्रकार से समय देखकर पिचक को मिटाने का प्रयास करना होगा। क्या करोगे सबको छोड़कर? क्या करोगे सबको छोड़कर? निकल गई कसाय, ले लो फिर से जोड़कर। सबको छोड़कर कहाँ जाओगे? इससे लड़ाई हो गई, उससे लड़ाई हो गई, ये दुश्मन है, ये शत्रु है, ये अच्छा नहीं है, वो बुरा नहीं है, आज तक कोई अच्छा मिला ही नहीं है, तुम जीवन जियोगे किसके साथ? पुनः समझना, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज के साथ ही रहना पड़ेगा। और कितनी ही विषमता, कितनी ही विपरीतता क्यों ना आ जाए, समय देखते हुए, मौका देखते हुए, अपने व्यवहार से सामने वाले के हृदय को ऐसा जीत लो कि उसको भी अपने व्यवहार, अपने तरीकों को, अपने वर्तन को बदलने के लिए मजबूर कर दो। पर हम इतने मजबूर है कि हम मजबूत तो हो जाते हैं लड़ने के लिए, पर सामने वाले को बदलने के लिए मजबूर नहीं कर पाते। ये धर्म नीति आचार काम कुमार नंदी समझा रहे हैं। तुम चाहे कीचड़ में रहो, चाहे होने की थाली में आपको किसी ने विराजमान क्यों ना किया हो, दोनों समय जो परिस्थिति है, उन परिस्थिति में तुम्हें अपने लिए, स्वयं के लिए अनुकूलता ही बनाने की आवश्यकता है। जीवन सुखद तभी हो सकता है, जीवन सुखी तभी हो सकता है, वह बाहर की परिस्थितियाँ कितनी ही विकट और कितनी अच्छी भी क्यों ना हो, दोनों स्थिति में अगर मेरा व्यवहार उन पड़ोसियों से जिनके साथ रह रहे हैं, उनके साथ अगर अच्छा है, तो नियम से मेरा जीवन सुखी होता है। आज हर इंसान चाहता है कि मुझे स्वर्ग मिल जाए। आप लोग नहीं चाहते? कौन नहीं चाहता स्वर्ग जाना? बोलो, कौन नहीं चाहता? धीरज जी स्वर्ग नहीं जाना चाहते? जीते जे नहीं मिलेगा ये पता है, पर चाहते तो हर कोई यही है ना। चाह तो सबकी यही है कि स्वर्ग मिल जाए। स्वर्ग मिलने से या स्वर्ग चाहने से, स्वर्ग चाहिए ये कहने से कभी ज्ञानियों स्वर्ग मिलने वाला नहीं है। बिल्कुल स्वर्ग मिलने वाला नहीं है। हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ तो लड़ाई झगड़े, राग द्वेष, विषय कसायों के कारण से पहले से हमने नरक बना के रखा है, और चाहते हम स्वर्ग जाना है। ध्यान रखना माताओं, घर परिवार अड़ोस पड़ोस को अगर हमने स्वर्ग के समान आज ही बना के रखा है ना, स्वर्ग जाने की आवश्यकता ही नहीं है। हम जहाँ रह रहे हैं उसे ही स्वर्ग बना लो, वही तुम्हारे लिए स्वर्ग के समान हो जाएगा। पर जहाँ रहते हैं उसे तो हमने नरक बना के रखा है। जहाँ रहते हैं उसे तो हम नरक बना के रख चुके हैं, और चाहते हैं हमें स्वर्ग का सुख मिल जाए। नहीं मिल सकता। जहाँ रह रहे हैं, जिनके साथ रह रहे हैं, पहले उनके साथ ही सद्व्यवहार करना सीखे ना।
जो जीवन भर हमारे लिए सद्व्यवहार कर रहा है, कम से कम उसके साथ ही अच्छा व्यवहार कर ले। जो नहीं कर रहा है उसके समय के लिए, एक क्षण के लिए हम भूल जाए, पर जो 24 घंटे के लिए हमारे लिए अच्छा व्यवहार करता है, माँ उसके लिए अच्छा व्यवहार हम करते हैं। पूरी गुस्सा और पूरा जितना सुनाना है, थाली पर बैठे ही बैठे सुनाते हैं, बेटे की फीस भरनी है, ये कथा ख़त्म हो गया, ये लाना है, वो लाना है। मुश्किल से तो समय निकाल कर वो आधा एक घंटा भोजन करने बैठा और उसी में पूरी, बोलो ना, पूरी रामायण महाभारत वही हो गई। ऐसा नहीं होता ना? अब वो बेचारे डर रहे, हाँ कहूँ कि ना कहूँ, कहो नहीं कहो। घर घर की कहानी, घर घर की कहानी यही है। तरीका अलग हो सकता है। कोई प्रेम से कहता हो, कोई मीठा खिला के कहता है, कोई नमकीन मिर्च डाल कर कहता है, पर कहता उसी समय है, कहता उसी समय है। ये स्थिति यही है और यही परिस्थितियों को हमें बदलना है। ये हमारे जीवन जीने के तरीके से ही हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपने अड़ोस पड़ोस को स्वर्ग बना सकते हैं। और ये जिस दिन स्वर्ग हो जाएगा, आपको उम्मीद नहीं करनी पड़ेगी अगली पर्याय में मैं स्वर्ग चला जाऊं। इतना सम्मान, इतना सम्मान, इतना सम्मान। मैंने कल भी कहा था, एक छोटे से बच्चे को भी इतना सम्मान दे दो, एक गुण भी उसका अगर दिख जाए तो उसको इतना सम्मान, उसकी इतनी प्रशंसा करो कि वो भी सोचे कि मेरी इतनी प्रशंसा हो रही है तो मेरी भी कुछ कीमत है। वो अपनी गलतियों का कहीं न कहीं सुधारने का प्रयास करेगा। पर हम गलतियों को ही पॉइंट आउट करते रहते हैं, चाहे पड़ोसी हो, चाहे संतान हो, चाहे अन्य कोई हो। फिर गलती से गलती और गलती से गलती और गलती से गलती ही बढ़ती जाती है। क्यों नहीं हम सामने वाले की प्रशंसा कर पा रहे हैं? मैं कह रहा हूँ लाख उसकी गलती हो, पर कभी न कभी दुख के दिनों में, कष्ट के दिनों में पड़ोसी ने कुछ तो सहयोग किया होगा, कुछ तो सहयोग किया होगा। और मैं तो कई सारे स्थानों पर जाके कहता हूँ कि अगर सहयोग भी नहीं किया हो, उसने उपद्रव नहीं किया, ये क्या सबसे बड़ा सहयोग नहीं था? सबसे बड़ा सहयोग तो यही है कि पड़ोसी ने उपद्रव नहीं किया, असहयोग नहीं किया, परेशान नहीं किया। यही उसका सबसे बड़ा सहयोग है। क्या ये गुण देखकर हम उसकी प्रशंसा नहीं कर सकते? कर सकते हैं, पर क्या करें? पड़ोसियों से स्पर्धा, ईर्ष्या, लड़ाई झगड़े आदि के कारण से आज की समाज की और परिवारों की व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ चुकी है। महाराज, आप तो पड़ोसियों की कह रहे हैं, हम एक कमरे से दूसरे कमरे में, एक छत में रहने वालों के साथ तो हम अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते हैं। कितने करते हैं। घर में रहते हैं, संतान भी, माँ बाप भी, दादी भी, सब कुछ रहते हैं, पर कभी संतान ने उठकर अपने सुबह माता पिता के चरण स्पर्श किए? नहीं। ज़्यादा लगा तो मोबाइल उठा के वह मैसेज डाल देंगे, गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैडी। उसमें तो गुड मॉर्निंग करने के लिए समय है, पर कभी उनके कमरे में जाकर वह बेटा न माता पिता के चरण छूता है, न कभी माता पिता बेटे के कमरे में जाकर नॉक करके, सुबह हो गई बेटा, गुड मॉर्निंग, चलो मंदिर चलोगे क्या मेरे साथ? कभी पूछा? नहीं। कभी समय ही नहीं है। समय ही नहीं है। ध्यान रखना माता पिताओं। अगर आज का परिवार अगर किन्हीं कारणों से बिखर रहा है तो तुम्हारे समय ना देने के कारण से बिखर रहा है। तुम्हारे समय ना देने के कारण से परिवार बिखर रहे, और परिवार ने अड़ोस पड़ोस वाले भी अगर कोई बिखर रहे हैं, समाज का भी कोई व्यक्ति बिखर रहा है, तो मात्र आपके समय ना देने के कारण से ही बिगड़ रहा है, बिखर रहा है। अन्य कोई कारण नहीं है। उसकी जो मानसिकता हो, उसका जैसा पुरुषार्थ हो, उसका जैसा जीवन जीने का, जैसा आपके साथ व्यवहार करने का तरीका हो, हम तो सुधर जाए ना, हम तो अच्छे हो जाए। अगर हम अच्छे हैं तो हमारे लिए सब अच्छे मिलते हैं। पर समस्या ये है, कहीं न कहीं आज व्यक्ति दूसरों के दोषों को खोजने का प्रयास करता है, पड़ोसियों की गलतियों को खोजने का प्रयास करता है। पड़ोसी का मतलब मात्र घर के ही पड़ोसी नहीं,
हम जहाँ बैठे हैं वहाँ भी हमारे पड़ोसी है, उन पड़ोसी के भी बारे में देखें। हमेशा 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 दोषों को, गलतियों को ही पॉइंट आउट करने की आदत बनी रहती है। कभी न कभी इन दोषों को, गलतियों को निकालने की हमारी आदत को हमें सुधारना होगा। क्यों नहीं आज जीवन शांत और सुखद हो रहा है? क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती व्यक्ति करता है सामने वाले से, या जिनके साथ भी रह रहे हैं उनके साथ कहीं ना कहीं ईर्ष्या, स्पर्धा, तृष्णा आदि पता नहीं किन किन कारणों को प्राप्त करते हुए लड़ाई झगड़ों को प्राप्त करता है। अद्भुत बात यहाँ कह रहे हैं, पड़ोसी कैसा हो और पड़ोसी कैसा भी हो, अच्छा है तो आपका व्यवहार अच्छा हो ही जाएगा, पर वह खराब भी क्यों ना हो, कितनी भी गलती क्यों ना कर रहा हो, कितने पाप भी क्यों ना कर रहा हो, पर ध्यान रखना माता पिताओं और युवाओं, ध्यान रखना, आपका मित्र, आपकी संतान, आपके माता पिता कैसे ही क्यों ना हो, पर घर के भेद को घर में ही रखना, घर के रहस्य को घर में ही सीमित रखना। अन्यथा किसी कारण से आपने अगर अपने मित्र की, अपने परिवार की, और परिवार की नहीं, यहाँ तो आचार्य महाराज कह रहे पड़ोसी के भी अगर घर के भेदों को तुमने दूसरों के सामने कहा है, हमारा पड़ोसी तो ऐसा ही है, मेरा बेटा तो मानता ही नहीं है, मेरे पिता तो ऐसे ही है, किसी प्रकार से घर का किंचित भी भेद किसी दूसरे को पता चल गया तो पक्का मान लेना, तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा धर्म और तुम्हारा पड़ोसी भी तहस नहस होने में समय नहीं लगेगा। पर आज व्यक्ति यही सोचता है, किसी से तो मैं कह दूं, किसी से मत कहो। अगर पिताओं धोखे से आपने गिरीश भाई ये कह दिया, बेटा तो मेरी मानता ही नहीं है, भले ही नहीं मानता हो, पर अगर किसी से आपने, मित्र से या किसी से भी कह दिया, तो ये सोच लेना तुम्हारी सबके सामने इज्जत क्या बची। वो मित्र भी सोचेगा, समाज का व्यक्ति भी, पड़ोसी भी यही सोचेगा, जब बेटा इसकी कीमत नहीं कर रहा, हम क्यों कीमत करें, हम क्यों उसकी बात माने। ये रहस्य को रहस्य ही बना कर रख लेना। आज जो सास बहू की बुराई करते हुए हर घर में, हर मंदिर में दिख रही है ना, कहीं ना कहीं आपकी इज्जत आपके हाथ में है, ये सोच समझकर फिर कभी वक्तव्य देने का प्रयास करना। ये आज का व्यक्ति सोचना ही नहीं चाहता, विचार ही नहीं करना चाहता कि मैं अपने ही हाथ से अपने पैरों पर कुराड़ी मार रहा हूँ। पैरों पे विजय जी कुराड़ी नहीं मार रहे हो, कुराड़ी पे ही पैर दे मार रहे हो, स्वयं गलती कर रहे हो और फिर कहते हो लोग मेरा सम्मान नहीं करते, मुझे कोई कीमत ही नहीं है। अरे कीमत मिलेगी कैसे? पहले तुमने अपने घर की, अपनी इज्जत की कीमत करना सीखी, तुमने ही अपने बहू बेटों के बारे में, तुमने अपने माँ बाप के बारे में, तुमने अपने पड़ोसियों के बारे में यदवा तदवा बातें करना शुरू कर ली। क्योंकि ध्यान रखना, जैसे जैसे आसपास के लोग होते हैं, उस आसपास के लोगों से ही तुम्हारी पहचान होती है, तुम्हारे अकेले से किसी की पहचान नहीं है। कि इतने महान बन जाओ महावीर जैसे, कि इतने महान बन जाओ राम जैसे, कि तुमसे समाज की और आसपास वालों की पहचान हो जाए, पर इतनी शक्ति, इतना पुण्य हमारा नहीं है। फिर जिनके साथ रह रहे हैं उनकी भी कीमत करो, उनका भी सम्मान करो। जितने तुम्हारे माँ बाप की कीमत होगी, माता पिताओं, जितने तुम्हारी संतान की कीमत होगी, जितने तुम्हारी बहू बेटियों की सम्मान होगा, उतनी ही सास की, माता पिता की और पूरे परिवार की कीमत समाज में बढ़ेगी। पर आज क्या होता है? आज क्या होता है? हर कोई जानता है, फिर रोने बिलखने से कुछ नहीं होता कि मेरी तो कोई पूछ ही नहीं है, मेरा तो कोई सम्मान ही नहीं करता है, मेरी तो कोई कीमत ही नहीं है। पहले ही तुमने दुनिया भर की, दूसरों की बुराई करते अपनी कीमत घटाई, अपना पुण्य नष्ट कर लिया। अब पुण्य भी चला गया, समाज में कीमत भी चली गई। अब रोने बिलखने से क्या होगा कि मुझे कोई पूछता ही नहीं है, मेरी कोई कीमत ही नहीं है। अरे पहले दूसरों की भी तो कीमत करना सीख लो, तभी तो तुम्हारी कीमत बनी रहेगी, अन्यथा कहाँ से बनेगी।
अन्यथा कहाँ से बनेगी। पर व्यक्ति ये सोचता है मैं दूसरों की कीमत कम करते हुए अपनी कीमत बढ़ा रहा हूँ। कभी कभी अड़ोस पड़ोस में रहने वाले, घर परिवार में रहने वालों की कीमत कम करने से तुम्हारी कीमत नहीं बढ़ती, नहीं बढ़ती, नहीं बढ़ती। और जितनी तुम दूसरों की कीमत बढ़ाओगे, जितना दूसरों को सम्मान दोगे, जितना अड़ोस पड़ोस वालों को, घर परिवार के सदस्यों को सम्मान दोगे, विश्वास मानना, विश्वास मानना, वो उतना ही सम्मान तुम्हारे लिए देंगे। क्योंकि ये संसार का नियम है, जो जैसा लेता है देता भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। यही सत्यता है। जो जैसा लेगा वैसा देगा। आप कसाय दोगे तो वो कसाय ही देगा, आप सम्मान दोगे तो वो भी सम्मान देगा। मान की पुष्टि के लिए सम्मान नहीं, मेरा स्वाभिमान पुष्ट हो जाए संजीव भाई, इसलिए सामने वाले को सम्मान नहीं देना है। पर मेरी भी कुछ इज्जत बनी रहे, मेरी भी कुछ इज्जत बनी रहे, इसलिए सामने वाले की भी इज्जत को संभाल कर रखना, ये एक सज्जन पुरुष का काम होता है। सज्जन पुरुष का काम होता है। शायद पुराने ज़माने में जागे जी एक मूवी आपने देखी होगी और डायलॉग भी बहुत अच्छे से आपको याद होगा। कह दूँ क्या? वह बहुत अच्छा, बहुत प्रसिद्ध और बहुत फेमस डायलॉग, और आपने तो सबने देखा ही होगा कि जिसके महल कांच के होते हैं, जिसके महल कांच के होते हैं, वे दूसरों के महलों पर पत्थर नहीं फेंका करता। जिसको अपनी इज्जत प्यारी है, ज्ञानी जिसको अपनी इज्जत प्यारी है, वो दूसरे के इज्जत में खुलेआम कभी कीचड़ नहीं उछालता है। हम ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि सामने वाले के अगर मकान पर, पड़ोसी के मकान पर हम पत्थर फेंक रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी पत्थर लेकर खड़ा है। तुम्हारा भी मकान कहीं ना कहीं कांच का बना हुआ है, वो टूट जाएगा तो तुम्हारा भी बिखर जाएगा। बगल में आग लगी है तो तुम्हारा भी घर झुलसने में समय नहीं लगेगा। व्यक्ति यही सोचता है, आज का व्यक्ति यही सोचता है। वो तो अभी बगल में आग लगी है ना भाई, तुम सोच के विचार करके बैठ नहीं पाओगे, तब तक आग की लपेट तुम्हारे घर में तुम्हें झुलसाने के लिए पहुंच जाएगी, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए किसी प्रकार से अगर पड़ोसी के घर में आग भी लगी है तो पहले उसका कैसा ही व्यवहार क्यों ना हो, पर उस आग को बुझाने का प्रयास करो। क्योंकि पड़ोसी के घर में लगी हुई आग तुम्हारे घर को भी जलाने में लिए, तुम्हारे घर को और तुम्हें भी जलाने के लिए पर्याप्त हो सकती है। पर व्यक्ति आज का स्वार्थी यही सोचता है, अभी तो पड़ोसी के घर में लगी है, अभी तो बेटे को ही हुआ है, अभी तो रिश्तेदारी में हुआ है, अभी तो ये हुआ है। नहीं, ध्यान रखना, आग की लपेट, आग की चपेट कब तुम्हें लेकर नष्ट हो जाएगी कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए अगर पड़ोस में अगर आग लगी है तो उसे बुझा लो, अपनी सुरक्षा करनी है तो। और ये जितनी भी नीतियाँ यहाँ सिखा रहे हैं, ये मात्र और मात्र कामकुमार नंदी महाराज हमें इसलिए सिखा रहे हैं कि दूसरों की रक्षा में कहीं ना कहीं तुम्हारी रक्षा निहित है। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने से तुम्हारा व्यवहार तो सुधर ही जाएगा, साथ में वो भी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करते हुए तुम्हारा जीवन शांत और सुखमय हो सकता है। अन्यथा वो तुमने एक पत्थर फेंका, वो 4 फेंकने के लिए तैयार है, और तो वो 4 फेंकेगा, तुम 16, फिर जिंदगी भर यही होता रहता है। कई स्थानों पर हमने देख लिया कि एक पड़ोसी दूसरे के दरवाजे पे कचरा डालता है, उसने इतना डाला वो और डालता है, यही सिलसिला चलता रहता है। वे बच्चों के खेल अच्छे, बच्चे खेलते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पुनः खेलते, पुनः मिलते हैं। पर एक बार अगर ऐसी लड़ाई अगर बड़ों में शुरू हो गई तो फिर जीवन तक समाप्त नहीं होती। कुछ याद रखो नहीं रखो, पर उतना डायलॉग जम्बू जी याद रखना, जिनके घर, बोलो ना, जिनके घर कांच के होते हैं वे दूसरों के महलों पर पत्थर फेंका नहीं करते। जिनको अपनी इज्जत प्यारी है, ज्ञानी जिसको अपनी इज्जत प्यारी है, वो दूसरों के इज्जत के साथ कभी खिलवाड़ ना करे,
कभी खिलवाड़ ना करे। कर्म 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 बढ़ जाता जी, ऐसे उदय में आता है, ऐसे उदय में आता है। फिर किसी को मुंह दिखाने की भी लायक नहीं रहता है, जो दूसरों को बदनाम करते हुए घूमता है, जो दूसरों की इज्जत को खुलेआम उछालता रहता है। आपने तो कई देखे हैं, हमने भी देखे हैं। फिर भीख मांगे भीख नहीं मिलती, भीख मांगे भीख नहीं मिलती। संभल के रहो। कर्म कर्म किसी के साथ अलग अलग व्यवहार नहीं करता। सबके लिए एक समान कर्मों का व्यवहार होता है। मत उछालो दूसरों की इज्जत को। अगर कितना ही किसी का भेद भी पता चल जाए, कल भी मैंने यही कहा था, माता पिता का किसी का भी अगर तुम्हें भेद पता चल जाए, अरे इंसान ही तो है। कल उस श्रेणिक राजा ने क्या सम्यक दर्शन महान उसका, श्रेणिक राजा ने साक्षात मछली पकड़ते देखने के बाद भी प्रणाम किया। अरे किसी का भी भेद हमें दिख जाए, किसी की भी गलती दिख जाए, चाहे श्रावक हो चाहे साधक हो, हम उसके गलती को गलती पकड़ के क्यों बैठे हैं? ये भी मानो ना वो भी इंसान था, भगवान थोड़ी बना है। अरे पड़ोसी भी है, घर का सदस्य है, माता पिता है, बुजुर्ग है, संतान है। हम ये सोचे गलती हो गई। जब मुझसे गलती हो सकती है तो सबसे गलती हो सकती है, पर उसकी गलती को गलती बनाकर, गलती छुपाकर रख लेना, किसी प्रकार से अगर किसी की गलती को अगर ऋषभ हमने सबके सामने कह दिया है, तो दूसरे का बिगड़े अथवा ना बिगड़े, हमारा तो बिगाड़ हो ही चुका है। चाहे साधक की मैं तो कहता हूँ, चाहे किसी मुनिराज की भी आपको गलती लग रही है, मैं तो कहता हूँ पहले जाकर स्पष्ट पूछे, बात करे। और माना कि आपको पूछना भी नहीं है, दूर से देखकर आपने ये घोषणा कर दी हुई उनकी गलती है, ठीक है, उनका काम वो कर रहे हैं, हमारा काम हम करें। आज ऐसे लोग हो गए बुखारे जी, खुले माइक से और खुले मन से त्यागी व्रती बनकर कहते हैं, तुम्हें किसी साधु की भी गलती मिल जाए तो बढ़ जाता है जी, कान पकड़ कर पूछ लेना तुमने गलती क्यों की, तुम्हारा इतना अधिकार, तुम साधु का कान पकड़ के पूछो। चरण पकड़ने की तो औकात नहीं और कान पकड़ के पूछो कि तुमने क्या गलती की। ये तुम्हारा व्यवहार नहीं है, ये धर्म नीति नहीं सिखा रही है। चाणक्य नीति कुछ भी सिखा दे, ये व्यवहार नीति है। धर्म नीति कुछ अलग सिखाती है। यहाँ तो कह रहे पड़ोसी का भी भेद पता चल जाए, दुष्चरित्र के भी बारे में पता चल जाए। ज्ञानी तो किसी के सामने मुंह मत खोलना कि हमारा पड़ोसी ऐसा है, पड़ोसी की स्त्री ऐसी है, वो उनका नौकर ऐसा है, किसी प्रकार से मत खोलना। फिर तो तुम्हारे आयतन थे, वे तो तुम्हारे गुरु थे। आज तो खुलेआम व्हाट्सअप चलता है, रील चलती है, वो ऐसा है, वो वैसा है, ये नाग है, वो है, पता नहीं। कैसी विडंबना है। सोचो कहाँ गया सम्यक दर्शन, कहाँ गया उपगान, कहाँ गया स्थितिकरण, कहाँ गया वात्सल्य। अपने आप को बड़ा भक्त दिखाने के चक्कर में दूसरों की भक्ति को, दूसरों के भगवान को जो तुम बदनाम करने का प्रयास कर रहे हो, ज्ञानी ध्यान रखना। कांच के महल तुम्हारे भी है, आज नहीं तो कल कोई ना कोई तुम्हारे कांच के महल में भी पत्थर फेंकने वाला मिलेगा। ये ध्यान रखते हुए दूसरे पर कीचड़ और दूसरे के कांच के महल में तुम पत्थर फेंकने का प्रयास करना। पर व्यक्ति भूल जाता है पुण्य के उदय में मैं क्या कर रहा हूँ। और भूलने के बाद भले ही आज भूल जाए, पर जब पाप उदय में आएगा, कोई भगवान बचाने नहीं आएगा, कोई गुरु बचाने नहीं आएगा। जिस भगवान और जिस गुरु की आड़ लेकर तुम दूसरों को बदनाम कर रहे थे ना ज्ञानी, ध्यान रखना, वो भी कर्मोदय में तुम्हें बचाने आने वाला नहीं है। इसलिए पड़ोसी के व्यवहार को कह रहे हैं, पड़ोसी कैसा हो और कैसा भी क्यों ना हो, तुम्हें तो सद्व्यवहार के साथ ही जीवन जीना है। पढ़ते हैं 2 श्लोकों के माध्यम से समझा रहे हैं जीवन जीने की कला। पढ़ते हैं 2 श्लोक, मेरे पीछे आप सभी पढ़ने का प्रयास करना। दृष्टिं सुतृष्णां प्रतिवेशी सत्वे
स्वप्ने नोपातय नाभिक्रुध्य मार्यास्य वृत्त्या नहि तस्य भेद्यः भार्या नवातचरितेषु दोषः न्यायीव धीरो प्रतिवेशि वीरः आलोच्य सामाजितीयदोषात् पूर्णापिनेकान्तगुणस्य सत्ये साक्षी सचेतः स तु नाम मान्यः। पढ़ो। स्वप्नेपि दिख रहा है शब्द, स्वप्नेपि, स्वप्न में भी नोपातय नाभिकृच्छा, स्वप्न में भी ज्ञानियों, स्वप्न में भी पड़ोसी के साथ कभी दुर्व्यवहार मत करो। साक्षात तो कह ही नहीं रहे, स्वप्न में भी किसी पड़ोसी के साथ क्रोध के कारण, स्वार्थ के कारण, तृष्णा के कारण, स्पर्धा के कारण कभी स्वप्न में भी दुर्व्यवहार मत करो, दुर्व्यवहार मत करो। क्योंकि पड़ोसी के वह चाहे भार्या भृत्य, भार्या यानी पत्नी और भृत्य यानी नौकर के भेद बाहर प्रकट नहीं करना चाहिए। किसके? अपने घर के तो कह ही नहीं रहे, आजकल तो खुलेआम अपने भाई बहन बेटा माता पिता और पता नहीं किन किन के दोषों को खुलेआम उजागर किया जाता है। ये ऐसा है, वो वैसा है, उसने मेरे साथ ये किया। यहाँ तो कह रहे हैं जो तुम्हारा पड़ोसी है, जिससे तुम्हारा कोई लेना देना, कोई संबंध, कोई खून का रिश्ता नहीं है, उसके साथ भी तुम स्वप्न में दुर्व्यवहार मत करो। अगर पत्नी का, किसी नौकर का अगर कोई भेद भी तुम्हें पता चल गया हो तो उस भेद को भी नहीं तस्य भेद्या, उस भेद को खोलो मत। किसका भेद? माँ किसका भेद? पड़ोसी के पत्नी नौकर का भेद भी मत खोलो। आज घर के ही भेद खिलते हैं। और ध्यान रखना, घर का भेदी लंका ढाए। दूसरों ने भेद नहीं खोले थे। ठीक है, धर्म नीति सही कह रही थी कि उसे सत्य का साथ देना था, पर व्यवहार नीति तो यही कह रही थी, घर वाले ने ही घर का भेद खोला। पड़ोसी के भेद खोलने के लिए मना कर रहे हैं। आज तो खुलेआम धर्मात्मा अपने धर्म का ही भेद खोल रहा है। अमुक साधु ऐसा कर रहा है, अमुक धर्मात्मा ये कर रहा है, मंदिर में इसने ये कर लिया। ये तो सोचो, ये तो तुम्हारा घर था, तुम्हारा धर्म था, तुम अपने धर्म की कह रहे हो। दुनिया को क्या पता कौन प्रणत सागर, कौन सुप्रभ सागर? दुनिया तो यही जानती है, अरे ये तो जैन साधु है और तुमने बदनाम करने का प्रयास किया। वो तो यही सोचते, अरे इनके यहाँ भी ऐसे होने लग गया है। इज्जत तुम अपने हाथ से अपनी गिरा रहे हो। समाज को, बाहर लोगों को ये पता नहीं है कि कौन कौन है और कौन क्या है। तुम्हारे आपस के भेदों को आपस में रहने दो, आपस के भेदों को आपस में रहने दो। भेद खोलो मत। पड़ोसी के भेद खोलने के लिए मना कर रहे हैं, तुम अपने घर के ही भेदों को, अपने धर्म के ही भेदों को, धर्मात्मा को ही भेदों को आज टीवी मोबाइल के माध्यम से खुलेआम उजागर कर रहे हो। विचार करने जैसी बात है, क्योंकि उनकी पत्नी आदि के चरित्र भार्या नवा तच्चरितेषु दोषा। ध्यान रखना, एक एक शब्द उनकी पत्नी आदि के चरित्र में भी दोष आदि की कल्पना भी मत करो। अरे है जो है सो है, उनका चरित्र वो जाने, उनका काम वो जाने। तुमने तो वह पड़ोसी के पत्नी को चरित्र पर लांछन लगाने का प्रयास किया। पता चला तुमने जो उस पे लांछन लगाने का प्रयास किया है, पाप ऐसे पलट के आ गया, वो दोष ऐसे पलट के आ गया। उसके दुष्चरित्र के लिए तुम ही निमित्त हो, तुम ही पकड़े गए। अब जाओ, कहाँ जाते हो?
सत्यता यही है। तुम्हें कैसे पता चला उसका दुष्चरित्र है? तुम्हें क्या कैसे पता चला वो क्या कर रही है? तुम्हें पता है मतलब कहीं ना कहीं तुम भी उसी की लाइन में हो। तुम तो बदनाम हो गए कीचड़ साफ करने के चक्कर में। तुमने अपने ऊपर और कीचड़ उछाल ली। ध्यान रखना, कमल जी राव का कमल जैसे बने हो। रहना कीचड़ में है, पर एक बूंद भी कीचड़ की अपने 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 माथे नहीं लेना। कल्पना भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि 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 जितना तुम्हारा दूसरे पड़ोसी के प्रति सद्व्यवहार होगा, उतना ही तुम्हारा जीवन सुखमय शांतिमय हो सकता है। अन्यथा नहीं होगा, अन्यथा नहीं होगा, अन्यथा नहीं होगा। अपने जीवन को सुख और शांत करने की कल्पना करते हो ना, तो ज्ञानी पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करना सीख लो। अच्छा व्यवहार करना सीख लो, और पड़ोसी अच्छा होगा तो न्यायी धीरो प्रतिवेश विरहा आलोच समाजतीव दोषान। अगर पड़ोसी, आपका पड़ोसी जज के समान धीर है, न्यायाधीश के समान धीर है, वीर है, आलोचना सुनने के बाद भी जो परिमार्जित करने वाला है, स्थितिकरण करने वाला है, ऐसे अनेकांत दृष्टि से युक्त, सभी को साथ पूर्णाप्यनेकांत गुणस्य सत्य, अनेकांत की दृष्टि से जो गुणवान है, सत्य में ही जो साक्षी बनकर रहता है, अगर ऐसा भी पड़ोसी क्यों ना हो, तो भी उसका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। वो धीरवीर है। आपको पुनः आपको समझाते हुए, आपकी गलती को एहसास कराते हुए आपका स्थितिकरण कर रहा है, आपको पुनः परिमार्जित कर रहा है, तो भी ये ध्यान रखो, उसकी भी आलोचना, उसके भी दोषों को उसको करना उचित नहीं है, उसका भी अपमान करना योग्य नहीं है। नावप्यमान्यः, उसका भी अपमान मत करो। अरे कबीर के दोहे भी तो सुने होंगे, निंदक नियर राखिए, पढ़े हैं ना। निंदक को घर परगल में रख लो, बिना साबुन सोड़े के ही तुम्हारी सफाई हो जाएगी। पर हमारी दृष्टि सही है तो, नहीं तो उसने एक कहा सो हम चार कह के उस पे ही और कीचड़ उछाल देंगे। नहीं, ये व्यवहार पड़ोसी के साथ कह रहे हैं। जब पड़ोसी के साथ ऐसा व्यवहार कह रहे हैं, तो ज्ञानी सोचो घर परिवारजनों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना है। आप शायद ये सोच रहे हैं कि निर्ग्रंथ मुनिराजों को क्या पड़ी थी पड़ोसियों के साथ व्यवहार की, क्योंकि ध्यान रखना, जितना अच्छा तुम्हारा पड़ोसी होगा, उतना ही तुम्हारा जीवन शांत, उतना ही तुम्हारा परिवार धर्म में जीवन जी सकता है। अन्यथा लड़ाई झगड़ों में आप कितनी माला फेर पाओगे? क्या सामायिक स्वाध्याय कर पाओगे? क्या सुख शांति से भोजन कर पाओगे? पता चला थाड़ी पे बैठे वो पत्थर फेंक रहा है, पता चला आप माला फेर रहे थे, उतने में वो जोर जोर से डीजे बजाने लगा, आप क्या करोगे? इसलिए उसके साथ भी अच्छा व्यवहार करो, इतना अच्छा व्यवहार करो कि एक दिन उसे भी बदलने के लिए मजबूर होना पड़े। और वो बदले ना बदले, हम तो बदल जाए, हम तो सुधर जाए, तो कुछ जीवन के शांत और सुखमय जीवन की हम कल्पना कर सकते हैं। अन्यथा नहीं। जहाँ रह रहे हैं उसे ही स्वर्ग बना लो। अगल बगल वाले ही देवों के समान देखने लग जाओ। अपने आप तुम स्वर्ग का सुख यही बैठे बैठे भोग सकते हो। प्रयास तो करना पड़ेगा। क्या करे, समय हो गया है पड़ोसी से मिलने का। अब मिल लेना पड़ोसी से कैसे मिलना है, निर्णय आपका है। बस इतना ध्यान रखना जिसके महल कांच के होते हैं। बाकी तो याद नहीं रहेगा, मुझे विश्वास है। मैं कितना ही सुनाऊं पर ये तो याद रहेगा, पक्का है। दूसरे के
पड़ोसी के महल को देखकर इतना बस याद रख लेना कि जिसके महल कांच के होते हैं दूसरे के महल पर पत्थर नहीं फेंकता। मत फेंको पत्थर, मत फेंको पत्थर। फेंक सको तो फूल फेंक लो, फेंक सको तो फूल फेंक लो, और फूल नहीं है तो कुछ मत फेंको। शांति से जीवन जीने का प्रयास करो। जितना 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 पड़ोसियों के साथ, घर परिवार के सदस्यों के साथ तुम्हारा सद्व्यवहार होगा, जितना तुम उनके लिए अधिक से अधिक समय दे सकते हो, विश्वास मानना वो भी तुम्हारे लिए उतना ही समय निकालने का प्रयास करेगा। पर ना आज अड़ोसी पड़ोसियों के लिए समय का पता है, ना घर के सदस्यों के लिए आज का समय किसी के पास है। कितना समय है, कितना समय है संतान के लिए माता पिता के पास? नहीं है, नहीं है, नहीं है। पड़ोसी के लिए तो ऐसे भी पड़ोसी होंगे, ऐसे भी पड़ोसी होंगे, बगल में कौन रहता है ये भी बहुत सारों को पता नहीं। फिर भी कुछ स्थानों में पता है। बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े मल्टियों में जाकर देख लेना, पूरे मल्टी में कितने घर है, बगल में कौन है, क्या सरनेम है, क्या धर्म है, कोई आता पता नहीं, कोई आता पता नहीं है। स्वार्थी जीवन मत जियो, स्वार्थी जीवन मत जियो। अपने आसपास स्वर्ग बना लो, अपने आप स्वर्ग की अनुभूति तुम्हें वहीं पर होने लग जाएगी। जाओ, स्वर्गीय होने का मतलब स्वर्ग में जाने का समय हो गया। जाओ, समय हो गया है। करेंगे पुनः और भी बहुत सारे जीवन के बदलने की नीतियों के बारे में चर्चा, क्योंकि आज का समय हुआ। पुनः समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।